किसी भी देश के ऐतिहासिक किले उस देश के जीवंत अतीत का वर्णन करते हैं। ये अपने समय की प्रचलित सभ्यता, संस्कृति, भवन कला और उन निशानियों की याद दिलाते हैं जो कि आज भी उनमें मौजूद हैं। ये कहानी है नदी के किनारे बसे एक नगर और उसके दुर्ग की, जिसकी डगर 13वीं शताब्दी तक की प्रमाणित है। लेकिन इसकी सीमाओं की अनुभूति कहाँ तक है, ये कहना कठिन होगा। सांबा का किला डुग्गर के प्रमुख किलों में एक विशेष स्थान रखता है, जो इतिहास के अनगिनत और अनछुए पहलुओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं, जो जुड़ी है गौरव गाथाओं से, त्याग और बलिदान से, जो किसी भी प्राणी को निसंदेह आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखती है। जम्मू से 40 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वोत्तर में जम्मू पठानकोट राजपथ से कुछ दूर पहाड़ी पर निर्मित सांबा का किला स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये डुग्गर प्रदेश का एक सुदृढ़ और संरक्षित किला रहा है, जिसके दक्षिण में बसंतर नदी बहती है। जो हमें ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं वो उल्लेख यही मिलते हैं कि इस किले की संस्थापना राजा गोरसेन ने या उससे पहले किसी ने, इसी वंश के किसी राजा ने की थी। और यह किला जो था एक सुदृढ़ किला माना जाता था। और ये देखते देखते बलबन के बेटे महमूद ने इस किले में आग लगाई थी, इसको नष्ट कर दिया था। जितने भी धन दौलत था वो इस किले से लूट करके ले गया था। महमूद के साथ एक राजपूत सेनापति भी था, कहलदेव, उसने उसका साथ दिया था, बलबन का सेना का साथ दिया था। इसलिए उसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी कहलदेव ने। तो जाते जाते ये निर्णय लिया गया कि बलबन की सेना तो वापस चली जाएगी, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये कहलदेव के अधिकार में रहेगा। इस तरह से ये दुर्ग और सांबा का क्षेत्र जो था ये राजा कहलदेव के अधिकार में आ गया। इतिहासकारों के अनुसार बलबन के पुत्र मोहम्मद ने जीते हुए इस क्षेत्र को कहलदेव को सौंपा। उसने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और लोगों को पुनः यहाँ बसाया और इस नगर की स्थापना की। इतिहासकारों के अनुसार सन 1320 ईस्वी में त्रिकूट, जो वर्तमान का लखनपुर है, के राजा मलदेव ने कहलदेव से ये दुर्ग और क्षेत्र प्राप्त किया।
वे भगवान साम का प्रतिनिधि बनकर शासन चलाने लगे और तभी से इस नगर का नाम साम या सांबा प्रचलित हुआ। कहलदेव से दुर्ग प्राप्त करने के बाद राजा मलदेव ने भगवान साम का प्रतिनिधि बनकर यहाँ का शासन चलाया। राजा मलदेव के वंशज सांबा के शासक होने के कारण संब्याल कहलाए। सन 1594 में मुगल सेना यहाँ के पहाड़ी राजाओं के विद्रोह का दमन करने के लिए जब सांबा की ओर आई, तब राजा मलदेव के वंशज सांबा नगर से हटकर निकटवर्ती पहाड़ियों में जा बसे, जो घने वृक्षों से ढके हुए थे। ऐसी बस्तियों को मंडी कहा गया। सांबा में ऐसी 22 मंडियां स्थापित हुई। इन 22 मंडियों में कोई केंद्रीय इकाई नहीं थी, अतः सांबा का राज्य बिखर गया। इतिहासकारों के अनुसार राजा मलदेव के बाद सांबा का ये राज्य काफी वर्षों तक बिखरा रहा। 18वीं शताब्दी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इस सारे क्षेत्र को अपने अधीन किया गया और इस दौर में इस किले का नवनिर्माण करवाया गया। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने सन 1808 ईस्वी और सन 1812 ईस्वी में जसरोटा पर चढ़ाई की तो सांबा भी खालसा दरबार के अधिकार में आ गया। 1822 में जैसे गुलाब सिंह जी को जम्मू का राज मिला, ध्यान सिंह जी को पुंछ और राजौरी का राज दिया गया, और ये क्षेत्र जो था राजा सुहेल सिंह के तीसरे भाई राजा सुहेल सिंह को मिला बंदरालता का और मनकोट और सांबा। और उन्होंने बंदरालता का नाम रामनगर रखा और मनकोट को रामकोट रखा, सांबा का नाम सांबा ही रहा। और ये 3 राज्य जो थे उनके अधीन थे। जब महाराज ये अपने सुचेत सिंह जी उन्हीं के फौज के सेनापति थे, और जब भी वो यहाँ आते तो उनका रहने का, क्योंकि ये सारा किला जो तहस नहस कर दिया था उस समय, उसके बाद थोड़ा इसको रिवाइव किया गया। और उसके बाद उन्होंने ये जो पोर्शन था, ये उत्तर पश्चिम वाला पोर्शन, ये जो था इन्होंने बनाया अपने लिए, क्योंकि वो यहाँ जब लाहौर से आते तो यहाँ जरूर 1 हफ्ता 2-4 दिन 10 दिन रहा करते, लोगों का हालचाल पूछते। उसके बाद वो मनकोट और उसके बाद बंदरालता चले जाते थे। उन्होंने ये पोर्शन जो था उत्तर पश्चिम वाला, ये पोर्शन उन्होंने बनाया जो अभी तक भी है। पहाड़ी पर बने इस दुर्ग में प्रवेश के लिए सिंह द्वार पूर्व दिशा में है। शिलाओं से बना मूल सिंह द्वार 1947 में ढह गया था। उसके पुराव अवशेषों से ही नया प्रवेश द्वार बना है, जो दोनों ओर से ऊंची प्रकार से परिसीमित है। शिलाखंडों से निर्मित बाहरी दीवारें कई कोनों में विभाजित हैं। दीवारों की ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न है। कहीं ये 4 से 6 मीटर ऊंची है तो कहीं इनकी ऊंचाई 7 से 8 मीटर के बीच है। भव्य जलाशय है जो 10 मीटर गहरा है। इस जलाशय की दीवारें पत्थरों से बनी हैं, जिनकी संख्या 21 है। माना जाता है कि इसका प्रयोग राजमहल में रहने वाले राज्य से लोग ही करते होंगे। ये लगभग 20 मीटर लंबा,
16 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा है और आज भी उस गौरवशाली इतिहास का गवाह है जब ये दुर्ग अपनी संपन्नता के शिखर पर रहा होगा। वहीं जलाशय के साथ ही चबूतरे में लोक देवता कालीवीर जी का एक लघु मंदिर भी है। इस मंदिर के गर्भगृह में लोक देवता के अतिरिक्त लोक शैली में निर्मित एक पुरुष और एक नारी की युगल प्रतिमा है। विशाल वृक्ष से ढके इस मंदिर के चबूतरे पर देवताओं की मूर्तियां पंक्तिबद्ध तरीके से सजाई गई हैं। सांबा का ये किला वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। किले के पश्चिम भाग में राजमहल है जो आज भी उस समय की भव्यता को बयां कर रहा है। इस किले के पश्चिमी हिस्से में राजमहल है जिसकी ड्योढ़ी की ऊंचाई लगभग 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसके ललाट में 11 छोटे छोटे कोष्ठक हैं जिनमें निर्माण के समय छोटी मूर्तियां संस्थापित थी। इस राजमहल के धनुषाकार रूपी प्रवेश द्वार के बाहरी भाग में जो लघु स्तंभ इकाई बनी है वे कला की दृष्टि से उत्कृष्ट कही जा सकती है। राजमहल कोठरियों, कक्षों और बरामदों पर आधारित है। इसके मध्य में एक खुला प्रांगण है जिसके चारों ओर 17 कक्ष हैं जो काष्ठ पातानों से सुसज्जित हैं। इस किले का विशेष आकर्षण इसका गोल हॉल है जिसके विशाल और खुले वितान दिन के समय में इसे प्रकाश में रखते थे। यहाँ के सभी कक्षों और कोठरियों की छतें लकड़ी की थी। इनमें से कईयों के ऊपर बाद में पक्का छत डाला गया है। सांबा का ये महत्वपूर्ण किला अपने समय के कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। सन 1845 ईस्वी में इस किले के निर्माता राजा सुचेत सिंह की मृत्यु के बाद ये किला वीरान हो गया। राजा सुचेत सिंह की मृत्यु की खबर पाकर उनकी कई रानियां तथा सेविकाएं बसंतर नदी के तट पर चिता जलाकर सती हो गई। बसंतर नदी आज भी उनके इस त्याग का मौन गवाह बनकर बह रही है।
सन 1848 में महाराजा गुलाब सिंह ने सांबा राज्य को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया। सन 1905 में जनता के अनुरोध पर महाराजा प्रताप सिंह ने इस किले में विद्यालय चलाने की अनुमति दी। महाराजा प्रताप सिंह रियासते जम्मू कश्मीर के एक उदारवादी राजा थे, जिन्होंने लड़के लड़कियों की शिक्षा के लिए कई कदम उठाए। ये विद्यालय उन्हीं कदमों में से एक कदम था। तब से आज तक इस किले में विद्यालय चला आ रहा है, जिसका लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं को मिल रहा है। रियासते जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए चीची माता का मंदिर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये मंदिर रियासत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि ये एक प्रमुख शक्तिपीठ है जहां मां सती की सबसे छोटी उंगली गिरी थी। ये मंदिर नंदिनी पर्वत श्रृंखला के दामन में बसा हुआ है और इसी के प्रांगण में बजरंगबली हनुमान की बैठी हुई प्रतिमा है, जो बहुत कम देखने को मिलती है। सांबा का ये नगर और बसंतर का किनारा गवाह है 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और उनके साथियों की शहादत का, जिन्होंने बैटल ऑफ बसंतर अथवा भरापिंड के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत पाक युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर कर युद्ध को एक निर्णायक मोड़ में पहुंचाया था। इस जगह पे जब आप जाते हो, इस फोर्ट पे जब आपकी नज़र जाती है, तो एक इनएक्सप्लिकेबल अट्रैक्शन आप फील करते हो कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कितनी बड़ी रही होगी। जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रही है वो तो रही होगी फॉर द बैटल टाइम्स, बट उसके अलावा भी जो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कहीं ना कहीं वो भी इस फोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है सांबा फोर्ट की अपनी एक बहुत ही अलौकिक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और बसंतर और सांबा डिस्ट्रिक्ट आर इनसेपरेबल मैं कहूँगी, और दोनों ही एक दूसरे के लिए जाने जाते हैं। और जो ये नंदिनी दुर्ग है, इसका भी बसंतर के साथ एक अटूट रिश्ता है, और इसी के साथ मैं कहूँगी कि दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। सांबा का ये किला न जाने कितनी कहानियों को अपने आगोश में लिए बैठा है। इन कहानियों में बलिदान भी है और वीरता भी।
ये दस्तक है उस गौरव में इतिहास की जो अमिट छाप छोड़ गई है वक्त के उन पन्नों पर जिन्हें अगली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखने की ज़रूरत है।